हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड नंबर 14 को। एपिसोड स्टार्टिंग में योर कहती है कि मेरी तो शादी इस साल ही हुई है, तो आनिया की शादी इतनी जल्दी कैसे हो सकती है। और तभी आनिया अब योर को देख के रोने लगती है और वो कहती है मैं डर गई थी। और ये सुन के योर पूछती है कि आप तुम ठीक हो। यहाँ पर वो टेररिस्ट देख के चौंक गया होता है कि आनिया की मॉम भी वहाँ पर पहुंच गई होती है और वो सोचने लगता है कि क्या मुझे अब दोनों को मारना होगा। और वो अपने एक डॉग को उन दोनों को मारने के लिए रिलीज करता है और वो डॉग भी घुटते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब डॉग योर को देखता है तो योर को देखने के बाद वो डर के वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पर आनिया भी अपनी मॉम को इस तरह देख के डरने लगती है और योर भी आनिया से कहती है अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है आनिया। और तभी वहाँ पर पास से गुजरते हुए लोग भी सोचने लगते हैं क्या ये लड़ रहे हैं। और यहाँ पर वो टेररिस्ट भी सोचने लगता है कि कुछ ज्यादा ही है। और वहाँ पर वो व्हाइट डॉग को वहाँ पर खींचते हुए लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉगी वहाँ से नहीं जाता है और वो बंदा ये देख के वहाँ से भागने लगता है। तभी योर भी आनिया को नीचे रख के उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तब वो याद करती है कि आनिया को वो फिर से अकेला नहीं छोड़ सकती है। और इसके बाद योर वो टेररिस्ट के कुछ लोगों को बांध देती है और वो सोचती है कि मुझे तो पहले इसको पुलिस के पास पहुंचाना होगा। और यहाँ पर आनिया डॉगी को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी योर पूछती है कि डॉगी को क्या हुआ, तो आनिया सब कुछ बता देती है उसकी मॉम को। और योर को भी पता चल जाता है कि ये टेररिस्ट का बॉम्ब डॉग है। और इसके बाद योर वो डॉग को चेक करने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि डॉग के पास कोई भी बॉम्ब नहीं है। आनिया तभी बताती है कि ये डॉगी ने मुझे बुरे लोगों से बचाया। और आनिया को ठीक देख के योर भी काफी खुश होती है। और तभी आनिया कहती है कि मैं आपको बिना बताए बाहर चली गई थी, मुझे इसके लिए माफ कर दो। और यहाँ पर आनिया योर को गले लगा के कहती है कि जब हम लोग घर वापस चले जाएंगे तो ये तुम्हारे लिए एक लेक्चर होगा, लेकिन सबसे पहले हमें पुलिस को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। और वो तभी आनिया से पूछती है क्या तुम्हें वो टेररिस्ट के बारे में और ज्यादा पता है। और आनिया भी कहती है कि वो भी मदद करेगी इसमें। और इसके बाद योर भी पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जब डॉगी और आनिया एक साथ होते हैं तो डॉगी फिर से कुछ फ्यूचर देखने लगता है। और ये देख के आनिया पूछती है क्या तुम फिर से फ्यूचर देख रहे हो। और वो देखती है कि पहले तो उसके फादर होते हैं, लेकिन इसके बाद उसके फादर गायब हो जाते हैं और वो दुखी होकर वहाँ पर खड़ी होती है। और वो सोचने लगती है कि क्या फादर नहीं रहेंगे। और वो खुद से कहती है कि आखिर कहाँ पर है। और तभी वो फ्लैशबैक की तरह एक सीन देखती है कि एक क्लॉक टावर जहाँ पर अचानक एक धमाका होता है। और आनिया तभी उसके आगे देखती है कि उसके फादर वहाँ पर मरे पड़े हैं। और आनिया ये देख के एकदम से डर गई होती है। और न्यूज में बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के ऊपर दोष डाला है क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर को किसी टेररिस्ट ग्रुप ने मार दिया है। और अब ईस्ट एंड वेस्ट के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है। और तब आनिया डॉगी से कहती है कि क्या ये फ्यूचर है। और तभी आनिया डॉगी को पकड़ के कहने लगती है कि फ्यूचर काफी बुरा है, फादर मर जाएंगे और फिश खत्म हो जाएगा। और तभी आनिया डॉगी को कहने लगती है कि फादर मर जाएंगे और हमें इसके बारे में मदर को बोलना होगा ताकि वो हमारी मदद कर पाए, लेकिन मैं उन्हें अपनी टेलीपैथी के बारे में नहीं बता सकती। और वो तभी डॉगी को पूछती है कि क्या हम हमारे फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। और डॉगी इसके लिए हाँ करता है। और तभी आनिया डॉगी को प्लान समझाते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे फिर से लेके भाग सकते हो। और तभी आनिया अपनी मम्मी को कहने लगती है कि सॉरी मॉम, मुझे अभी याद आई, फादर बिना टॉयलेट पेपर के ही टॉयलेट चले गए हैं और वो अभी बहुत बड़े खतरे में है। और आनिया उनके लिए टॉयलेट पेपर लेके जाएगी। और ये बोल के वो डॉगी के ऊपर बैठ जाती है और डॉगी भी वहाँ से भाग जाती है। और ये देख के योर भी काफी हैरान हो जाती है कि आनिया वहाँ से भाग गई। और इसके बाद वो पुलिस को जल्दी जल्दी सारी बात बता के वो भी आनिया के पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ हमें लॉयड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइल्विया कह रही होती है कि हमें सेंट्रल स्टेशन के पास से टेररिस्ट के बारे में एक रिपोर्ट मिला है। वो स्टूडेंट्स की बॉडी बिल्कुल टेररिस्ट की तरह मैच हो रही है। और वो कहते हैं कि हमारे टीम को वो रास्ते में डिप्लॉय कर दो, हो सकता है कि उन लोगों के पास एक्सप्लोजिव भी हो। नेक्स्ट सीन में हम वो कार में कुछ टेररिस्ट को देखते हैं जिसे साइल्विया की टीम पकड़ लेते हैं। और इसके बाद वो टेररिस्ट को लेकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि दूसरी टीम भी कुछ टेररिस्ट को पकड़ लिया है। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्हें उनके मास्टरमाइंड कीथ के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। तभी हम देखते हैं कीथ छुप के देख रहा होता है और वो सोचने लगता है कि क्या ये सीक्रेट पुलिस है। और वो अपने वॉच देख के सोचने लगता है कि अब एक ही जगह है जहाँ पर मैं बॉम्ब छुपा सकता हूँ और अब मेरे पास कुछ भी चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे ये खुद ही करना होगा। तभी वहाँ पर वही सीक्रेट पुलिस से एक बंदा वो टेररिस्ट से पूछने लगता है कि कीथ कहाँ पर है और तुम बॉम्ब कहाँ पर एक्सप्लोड करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर वो टेररिस्ट कुछ भी नहीं कर रहे होते और वो गाली देने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर साइल्विया पहुंच जाती है। तभी वो कहती है कि ये भौंकते हुए कुत्ते को छोड़ दो। और वो पूछते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है। और यहाँ पर वो टेररिस्ट हंसते हुए कहते हैं कि ये वार है जिससे हम वेस्टर्न कंट्री को खत्म कर देंगे। तभी साइल्विया गुस्से से वो आदमी के ऊपर अपना पैर मारती है और वो कहती है क्या तुमने कभी किसी को पहले मारा है या फिर तुमने कभी किसी की टूटते हुए हड्डियों की आवाज सुनी है। यहाँ पर एक टेररिस्ट डरते हुए कहता है कि आखिर तुम कह क्या रही हो। तभी साइल्विया कहती है कि क्या तुमने कभी अपने पेरेंट्स या फिर सिबलिंग को अपने आगे मरते हुए देखा है। और यहाँ पर वो गॉन उनके ऊपर रखते हुए कहती है कि लगता है ये सब तुम्हें कॉलेज में नहीं सिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टेररिस्ट जो कि अपने डॉगी के साथ होता है और वो वही डॉगी को मिनिस्टर का स्मेल देता है ताकि वो डॉग फॉरेन मिनिस्टर का स्मेल पहचान ले और वो टेररिस्ट का प्लान सक्सेस हो जाए। और वो टेररिस्ट एक मैप देख के सोचने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि मेरे बाकी के साथी भी पकड़े गए हों और ऐसे में हमारे प्लान भी फेल हो सकता है। अगर ऐसा ही होगा तो क्लॉक टावर की भी एरिया काफी हाई अलर्ट में होगा।
जिसका मतलब मुझे वहाँ पर फायदा उठाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अब बस मैं इतना ही कर सकता हूँ कि जो भी मुझे पकड़ने के लिए आएगा मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। इसके बाद हमें लॉयड का टीम दिखा जाता है जो कि B1 पॉइंट से B4 पॉइंट तक जा रहे होते हैं। और इसके बाद हम आनिया को देखते हैं जो कि डॉगी के साथ जा रही होती है। वो क्लॉक टावर देख के कहने लगती है कि हमें क्लॉक टावर मिल गया, यहाँ पर फादर मरने वाले हैं और हमें ये रोकना होगा। तभी हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा होता है सेंट्रल ब्रिलियंट जहाँ पर मिनिस्टर टक करने वाले हैं वहाँ पर ट्रैफिक की रोक लगाई गई है और मीडिया का भी अभी यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। तभी आनिया कहती है कि हम क्लॉक टावर के पास पहुंच गए, लेकिन फादर की डेथ फ्लैश कौन सा है। तभी आनिया क्लॉक की तरफ देख के कहने लगती है कि मुझे याद है जब क्लॉक डिंगडंग हुई थी तभी बॉम्ब फट गया था। तभी आनिया क्लॉक की तरफ देख के कहने लगती है कि मुझे तो घड़ी देखना भी नहीं आती है। तभी आनिया वहाँ पर एक ओल्ड मैन से पूछती है कि आप बता सकते हैं कि घड़ी में डिंगडोंग कब होगी। तो वो ओल्ड मैन कहते हैं कि हर 1 घंटे में डिंगडोंग होता है, तो इसका मतलब और 30 मिनट के बाद फिर से डिंगडोंग होगा। यहाँ पर आनिया चौंकते हुए कहती है क्या 30 मिनट, और तभी वो बाहर आते हुए कहती है कि क्या 30 मिनट में कितने मिनट होते हैं। तभी वो डॉगी को स्मेल करता है और वो आनिया को पकड़ के साइड में छुपा देता है और आनिया भी पूछती क्या हुआ डॉगी। तभी वो वहाँ पर छुपते हुए देखती है कि वहाँ पर वही टेररिस्ट कीथ आ गया होता है अपने डॉगी के साथ। तभी कीथ का डॉगी भी कुछ स्मेल करके गाड़ी से बाहर आने लगता है और वो डॉगी जब आने की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि वहाँ कीथ वो डॉगी को पकड़ लेता है और वो कार के अंदर डाल देता है और वो डॉगी से कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, हम जल्दी में है। और कीथ गाड़ी पर बैठ के सोच रहा होता है कि बॉम्ब टाइम पर फट जाएगी और ये बात आनिया को पता चल जाती है और वो सोचने लगते है क्या उसने बॉम्ब लगा दिया है। और कीथ सोच रहा होता है कि जैसे कि वो दरवाजा खोलेंगे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा और वैसे भी यहाँ पर आम लोग भी मर जाएंगे, लेकिन हमारी मकसद जरूरी है। और इससे आनिया को पता चल जाता है कि वो बॉम्ब बिल्डिंग के अंदर है और कीथ भी गाड़ी लेके वहाँ चला जाता है। और इसके बाद आनिया अंडा के वो बिल्डिंग के अंदर आने लगते हैं और जब आनिया वही दरवाजे के पास पहुंच जाती है और वो खोलने वाली होती है कि तभी डॉगी भौंक कर उसे रोक देता है। और यहाँ पर आनिया एकदम से शॉक हो जाती है और वो कहते हैं मैं तो भूल ही गई थी, अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो मैं फटी जाऊंगी। और तभी आनिया की नजर खिड़की के ऊपर पड़ती है और वो डॉगी की मदद से वो खिड़की से वो रूम के अंदर जाती है। यहाँ पर आनिया वो बॉम्ब को देख के सोचने लगती है कि अगर मैं ठीक कर दूंगा तो फादर बच जाएंगे। और आनिया तभी बॉम्ब को हाथ लगाने वाली होती है, वो सोचने लगती है कि बॉम्ब को डिसआर्म कैसे करते हैं। और वो सोचने लगते हैं कि मैंने तो टीवी में देखा था कि बॉम्ब को डिसआर्म करने के लिए रेड या फिर ब्लू केबल को काटना पड़ता है। और यहाँ पर वो एकदम से सोच जाती है और वो कहने लगती है कि यहाँ पर तो सारे वायर ब्लैक है और मेरे पास तो सीजर भी नहीं है और मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं बचा। और वो सोचने लगती है कि मुझे फादर को बताना ही होगा कि यहाँ पर मत आओ, लेकिन इससे फादर को मेरे बारे में पता चल जाएगा और वो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन वो मर जाएंगे तो मैं और देश की शांति दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी आनिया वहाँ पर टमाटो केचप देखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉयड और उसकी टीम वहाँ पर पहुंच गए होते हैं और यहाँ पर वो लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे होते हैं। एक आदमी छुपते हुए देखता है कि वो डोर की तरफ और वो देखता है कि दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ है और वो कहता है कि क्या ब्लड मैसेज। और लॉयड कहता है कि ये कैसी स्मेल है। तभी वहाँ पर वो दूसरा आदमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई है और हमें ज्यादा वक्त नहीं वेस्ट करनी चाहिए क्योंकि मिनिस्टर कभी भी जा सकते हैं। और वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए खोलना ही वाला होता है। तभी हमें क्लॉक टावर के बाहर आनिया एंड डॉगी को दिखाया जाता है जो कि देख रहे होते हैं वही क्लॉक टावर की तरफ। आनिया कहती है कि क्या फादर को मेरी मैसेज मिला, वो तो मुझसे काफी दूर है, मैं तो उनका माइंड भी नहीं पढ़ सकता। तभी वहाँ पर घड़ी में डिंग डोंग हो जाती है। आनिया कहती है कि ये वही टाइम है जो मैंने फ्यूचर में देखा था। तभी वो देखती है कि कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता है और आनिया कहती है कि हमने कर दिखाया। और फिर से वो एक फ्यूचर देखती है, यहाँ पर आनिया, लॉयड एंड योर तीनों होते हैं और वो तीनों भी काफी खुश होते हैं। आनिया कहती है कि फादर वापस आ गए तो हमारी फ्यूचर अभी सेफ है। अभी हम दिखाया जाता है वो क्लॉक टावर के अंदर का सीन जहाँ पर दूसरा आदमी वो दरवाजे खोलने ही वाला होता है कि लॉयड उसका हाथ पकड़ लेता है। लॉयड कहता है कि मुझे इसके बारे में एक बुरी फीलिंग आ रही है, शायद हो सकता है कि इसमें कुछ छुपा हुआ मैसेज है, हमें केयरफुल रहना होगा। और यहाँ पर लॉयड को पता चल जाता है और वह कहता है कि मुझे पता था ये एक ट्रैप है, अगर हम ये दरवाजे खोल देते तो यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो गया होता। तभी वहाँ पर वही दूसरा आदमी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें हमारे आने के बारे में पता था, लेकिन ये वार्निंग यहाँ पर किसने सेट किया है। लॉयड तभी नीचे देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिक्योरिटी सर्विस की टीम यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, हमें बस उनके लिए एक वार्निंग छोड़नी होगी और वो लोग बॉम्ब के साथ डील कर लेंगे। और इसके बाद लॉयड अपने टीम के साथ बात करने लगता है कि हमने कीथ को भी अभी तक नहीं पकड़ा है, सिक्योरिटी सर्विस के अंडर हम उसे नहीं ढूंढ सकते। लॉयड कहता है कि तब तो हमें मिनिस्टर की प्लेस में जाना होगा और हमें दूसरे प्लान को फॉलो करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी मिनिस्टर से कह रहा होता है कि अभी आपका जाने का वक्त हो गया, ईस्ट के फॉरेन मिनिस्टर आपके वेट कर रहे होंगे। तभी हमें यूरी दिखा जाता है। तभी वो बताता है कि आप जहाँ भी जाएंगे गवर्नमेंट की आंखें आपके ऊपर ही रहेगी और ये टेररिस्ट की थ्रेट की वजह से ही हो रहा है। और मिनिस्टर के ऊपर नजर रखने की बात सुनकर मिनिस्टर खुद भी चौंक जाता है। मिनिस्टर तभी कहता है कि वाइज ने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया। यूरी बाहर कहता है कि मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, आपको हमारी कार रास्ता दिखाएगी। मिनिस्टर कहता है कि ठीक है। और यूरी की कार जब चली जाती है आगे, मिनिस्टर कहता है कि आप सब लोग यहीं पर इंतजार करो, मैं अपनी कार खुद ही चलाऊंगा। और इसके बाद वो मिनिस्टर कार चलाने लगता है और यहाँ पर कीथ भी मिनिस्टर की कार को फॉलो करने लगता है। यहाँ पर वो मिनिस्टर सोचने लगता है कि, और वो कहता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये अपने डॉगी के साथ जरूर फॉलो करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असली मिनिस्टर जो कि बिना कपड़े में होता है और वो सिल्विया से कह रहा होता है कि इसका मतलब क्या है, आखिर तुमने कहा था कि वो बंदा सब कुछ हैंडल कर देगा।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉयड मिनिस्टर को कह रहा होता है कि मुझे आपके कपड़े चाहिए, और वो मिनिस्टर के बदले खुद चले जाता है। सिल्विया कहती है कि उसे माफ कर देना, लेकिन ये सच में काफी जरूरी था। शायद वो डॉगी को भटकाने के लिए आपके कपड़े की जरूरत थी। हो सकता है कि वो क्रिमिनल अभी उसका पीछा कर रहा हो और इस मौका का फायदा उठा के आप यहाँ से जा सकते हो। और हाँ प्लीज हमारे कंट्री का डिग्निटी की ख्याल रख के अच्छे से कपड़े पहन के जाना। और यूरी तभी अपनी कार से देखता है कि फॉरेन मिनिस्टर पीछे नहीं होते हैं, और वो कहता है कि फॉरेन मिनिस्टर कहाँ गए। तभी हम देखते हैं कि कीथ जो कि सोच रहा होता है कि ये फिर से क्यों रास्ता बदल रहा है, और वो खुद से कहता है कि हम तब से सर्कल घूम रहे हैं, क्या वो लोग अभी होटल वापस जा रहे हैं, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। तभी लॉयड के आदमी वही कीथ के साइड में आ जाता है और वो साइड से कीथ के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन कीथ बच जाता है। और यहाँ पर कीथ गुस्सा के उनके ऊपर एक बॉम्ब फेंक देता है, और वो कार के अंदर भी जो दोनों होते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। तभी वो आदमी लॉयड से कहता है कि वो तुम्हारे पीछे आ रहा है, और लॉयड एक जगह गाड़ी खड़ा करके वहां से चला जाता है। और कीथ जब ये देखता है तो वो कहता है कि वो कहाँ पर गया, और यहाँ पर लॉयड भाग रहा होता है। कीथ सोचने लगता है कि कितना बेवकूफ है जो कि कार छोड़ के खुद भाग रहा है। और कीथ भी तभी वो डॉगी को उसके पीछे रिलीज कर देता है, और वो कहता है कि जैसे कि ये डॉगी उसके पास पहुंचेगा मैं ये बॉटम दबा दूंगा और बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाएगी। लेकिन वहाँ पर लॉयड काफी स्पीड से वहाँ से भाग रहा होता है। ये देख के कीथ भी एकदम से चौंक जाता है, और यहाँ पर कीथ सोचने लगता है कि ये फॉरेन मिनिस्टर काफी अजीब है, 60 साल की होने के बावजूद भी आखिर इतना फिट कैसे है। और तभी लॉयड वो कुत्ते को भगाते हुए एक गली में लेके आ गया होता है, और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बताया कि तुम इंसान की जंग के अंदर जानबूझकर नहीं आए हो, लेकिन अभी मुझे ये खत्म करना ही होगा। इसके बाद वो डॉगी को गोली मारने लगता है, और यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।